हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। मैया समान योजना के लाभुकों के लिए खुशखबरी, एक साथ मिलेंगे 2 महीने की किस्त। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया समान योजना की धूम मची है। 18 साल से 50 साल तक की लाभुक के खाते में दिसंबर से हर महीने 2500 रुपये के हिसाब से राशि ट्रांसफर की जा रही। अब तक 2 मौके ऐसे आए हैं जब लाभुक के खाते में एक साथ 3-3 महीने की किस्त दी गई है। अब सवाल है कि अप्रैल महीने की किस्त कब मिलेगी, क्योंकि महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से जारी संकल्प के मुताबिक हर महीने की 15 तारीख तक राशि ट्रांसफर करना है। ऐसे में आखिर कहां पेंच फंसा हुआ है? अब डेडलाइन क्या, अप्रैल माह भी बीत चुका है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि अपात्र लाभुक और बैंक खाते में गड़बड़ी की जांच के बाद होली के पहले करीब 38 लाख लाभुक को एक साथ 3 महीने की किस्त दी गई थी। शेष करीब 18 लाख लाभुक की जांच चल रही थी। इसी वजह से योग्य लाभुक परेशान थे, लिहाजा आधार सीडिंग का काम पूरा किए बगैर करीब 5 लाख लाभुक को अप्रैल महीने में 3 महीने की किस्तें देनी पड़ी थी। इसी वजह से इन 5 लाख लाभुक के आधार सीडिंग के लिए विशेष शिविर लगाए गए हैं। अपडेशन की प्रक्रिया पूरी होते ही 15 मई से पहले करीब 43 लाख लाभुक के खाते में 2 महीने की किस्त के तौर पर 5000 रुपये जारी करने की तैयारी चल रही है। कोडरमा में रिश्वत लेते पकड़ा गया हल्का कर्मचारी सुरेंद्र प्रसाद। कोडरमा जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी हजारीबाग की टीम ने शुक्रवार को हल्का कर्मचारी सुरेंद्र प्रसाद को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी कोडरमा अंचल के हल्का संख्या 5 में पदस्थापित है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुरेंद्र प्रसाद एक व्यक्ति से जमीन संबंधी कार्य के एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने कार्रवाई करते हुए उसे ट्रैप किया और तय रकम लेते समय गिरफ्तार कर लिया। एसीबी की टीम ने सुरेंद्र प्रसाद को मौके से हिरासत में लेकर आवश्यक कार्रवाई प्रक्रिया शुरू कर दी। 7 मई को झारखंड कैबिनेट की बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मोहर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 7 मई 2025 को झारखंड कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। सीएम की अध्यक्षता में बुधवार को प्रोजेक्ट भवन के मंत्री परिषद कक्ष में शाम 4 बजे से कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। सीएम के विदेश यात्रा से लौटने के बाद यह पहली कैबिनेट की बैठक होगी। ऐसे में यह बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इधर राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मैया समान योजना की अप्रैल माह की राशि भी अब तक लाभुक को नहीं मिली है। इस पर भी कोई बड़ा अपडेट आ सकता है। झारखंड 10वीं बोर्ड का रिजल्ट इस दिन होगा जारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की तरफ से झारखंड बोर्ड परीक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी होने वाला है। झारखंड बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र जल्द ही अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। झारखंड बोर्ड 10वीं का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट JSCResult.com पर जारी होने वाला है। रिजल्ट की तारीख घोषित होने वाली है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की तरफ से झारखंड बोर्ड 10वीं के रिजल्ट को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया गया है। बोर्ड की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार कक्षा 10वीं का रिजल्ट 5 मई 2025 को जारी हो सकता है। बोर्ड ने इसके लिए संभावित तारीख घोषित की है। दामोदर नदी में युवक का शव मिला, 3 दिनों से था लापता। रामगढ़ जिले में शुक्रवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब दामोदर नदी में एक युवक का शव देखा गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। मृतक की पहचान हेंसला निवासी रोहन ठाकुर के रूप में हुई है, जो पिछले 3 दिनों से लापता था। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग दामोदर पुल के पास इकट्ठा हो गए। मृतक की परिजन भी मौके पर पहुंचे और बेटे की शव देखकर उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। पिता सदमे में और फिलहाल कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। रामगढ़ थाना प्रभारी कृष्ण नंदन कुमार और एसआई उपेंद्र कुमार ने बताया कि मृतक के परिवार ने 3 दिन पहले थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा। एसीबी की बड़ी कार्रवाई, DCLR के नाम पर 10,000 की रिश्वत लेते लिपिक गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी धनबाद की टीम ने गुरुवार को गिरिडीह अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय से एक लिपिक को रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान
मनीष कुमार भारती के रूप में हुई है, जो खोरी महुआ के DCLR कार्यालय में पदस्थापित है। एससीबी को पीड़िता व्यक्ति द्वारा लिखित शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि खोरी महुआ DCLR के न्यायालय में लंबित म्यूटेशन अपील वाद में आदेश पारित कराने के लिए लिपिक मनीष कुमार भारती ने DCLR के नाम पर 10,000 की रिश्वत की मांग की थी। शिकायतकर्ता का कहना था कि बिना रिश्वत दिए आदेश पारित नहीं किया जाएगा। शिकायत की जांच और सत्यापन के दौरान आरोप सही पाया गया। इसके बाद एससीबी धनबाद ने एक विधिवत मामला दर्ज कर टीम गठित की और गुरुवार को छापेमारी करते हुए आरोपी लिपिक मनीष कुमार भारती को अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय परिसर से रिश्वत की रकम लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आंगनबाड़ी कर्मियों ने 20 मई को देशव्यापी हड़ताल का दिया नोटिस। झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका यूनियन ने शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में राज्य सरकार को 4 लेवल कोड वापस लेने और अन्य 17 सूत्रीय मांगों को लेकर आयोजित होने वाले देशव्यापी हड़ताल का नोटिस दिया। आंगनबाड़ी कर्मी श्रमिक विरोधी 4 लेवल कोड निरस्त करने और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ग्रेजुएटी और पेंशन का भुगतान के साथ भविष्य निधि के दायरे में लाने की मांगों को लेकर 20 मई को देशव्यापी हड़ताल में शामिल होंगी। महिला बाल विकास विभाग के सचिव को हड़ताल नोटिस देने गए शिष्टमंडल में यूनियन की राज्य अध्यक्ष मीरा देवी, महासचिव सावित्री सोरेन समेत प्रीति हांसदा, मीनू मुर्मू, अभिगेल हेम्ब्रोम, प्रिया, परमीला मुर्मू, संतोषी और लखन मंडल शामिल थे। रांची सदर अस्पताल में जल्द शुरू हो सकती है बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा। रक्त कैंसर और सिकल सेल के मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। झारखंड में थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और ब्लड कैंसर जैसे गंभीर रक्त संबंधी रोगों से पीड़ित हजारों मरीजों के लिए राहत की खबर है। रांची के सदर अस्पताल में जल्द ही बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू होने जा रही। इस सुविधा के शुरू होते ही मरीजों को इलाज के लिए दिल्ली, मुंबई या चेन्नई जैसे महंगे शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। सदर अस्पताल के उपाध्यक्ष डॉक्टर विमलेश सिंह ने बताया कि बाहर BMT कराने पर मरीज को लगभग 16 से 20 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जो आम लोगों के लिए संभव नहीं होता है। लेकिन अब यह सुविधा रांची में शुरू होगी तो इलाज की लागत काफ़ी कम हो जाएगी। रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने बताया कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए देश के कई विशेषज्ञ डॉक्टर तैयार हैं, जो रांची आकर ऑपरेशन करेंगे, जबकि मरीज की देखभाल स्थानीय स्टाफ करेंगे। इसके लिए अस्पताल में विशेष वार्ड तैयार किया जाएगा और नर्सों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। औचक निरीक्षण में आराम फरमाते नजर आए पिठोरिया थाना के 4 पुलिसकर्मी, SSP ने किया सस्पेंड। रांची के DIG सह SSP चंदन कुमार सिन्हा ने ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले 4 पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। यह कदम 30 अप्रैल की रात के किए गए औचक निरीक्षण के बाद उठाया गया है, जिसमें पिठोरिया थाना के पुलिसकर्मी ड्यूटी छोड़कर थाने में आराम करते पाए गए। बता दें कि 30 अप्रैल की रात हेडक्वार्टर DSP 1 अमर कुमार पांडे ने पिठोरिया थाने का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के समय थाने में कोई भी पुलिसकर्मी गश्ती ड्यूटी पर नहीं था। अमृत प्रसाद मेहता, जो गश्त पर होने चाहिए थे, थाने में आराम कर रहे थे। श्याम नंद पासवान OD ड्यूटी में तैनात थे, लेकिन थाने से गायब थे। अजय पासवान भी आराम करते मिले और उनके खिलाफ पूर्व में दुर्व्यवहार की शिकायतें भी दर्ज थी। इसके अलावा नीरज खुजूर, जो PCR 22 पर तैनात थे, रात्रि ड्यूटी से गायब पाए गए। यह पहली बार नहीं जब पिठोरिया थाना को लेकर कार्रवाई हुई है। 22 फरवरी को भी SSP चंदन कुमार सिन्हा ने औचक निरीक्षण के दौरान तत्कालीन थाना प्रभारी गौतम राय को निलंबित किया था। उस समय भी थाने में स्टेशन डायरी तक अद्यतन नहीं थी और ड्यूटी पर कोई मौजूद नहीं था। इस कार्रवाई के जरिए रांची SSP ने स्पष्ट संदेश दिया कि ड्यूटी में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पिठोरिया थाना को लेकर बार बार मिल रही शिकायतों ने इस कार्रवाई को आवश्यक बना दिया है। मुख्य सचिव ने कहा, झारखंड में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने की प्रक्रिया शुरू करें। झारखंड में खेलकूद की गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए प्रतिभाओं को प्रशिक्षित कर निखारने के लिए खेल विश्वविद्यालय खुलेगा। खेल विश्वविद्यालय का संचालन झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी और CCL के संयुक्त तत्वाधान में होगा। शुक्रवार को मुख्य सचिव अलका तिवारी ने इसकी प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश अधिकारियों को दिया।
उन्होंने निर्देश दिया कि एक कमेटी बनाकर बिहार के राजगीर में खोले गए विश्वविद्यालय सहित अन्य राज्यों के खोले विश्वविद्यालय का अध्ययन करे और झारखंड की ज़रूरतों के अनुसार उसका इस्तेमाल करे। उन्होंने खेलगांव में 200 एकड़ में फैले 4 इंडोर और 6 आउटडोर स्टेडियम सहित अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर्स के समुचित उपयोग पर बल देते हुए निर्देश दिया है कि राज्य की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए और क्या बेहतर हो सकता है उस पर फोकस करे। वह शुक्रवार को झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्य सचिव ने 4-5 साल तक के बच्चों को स्पोर्ट्स एकेडमी से जोड़ने की पहल करने का सुझाव देते हुए कहा कि विदेशों में लगभग इसी उम्र के बच्चों को प्रशिक्षित कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी बनाया जाता है। बैठक में स्पोर्ट्स एकेडमी से जुड़े बच्चों की शिक्षा के लिए वहां सरकारी +2 स्कूल खोलने के सुझाव को स्वीकार करते हुए स्कूली शिक्षा सचिव को इसकी प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। बताया गया कि स्पोर्ट्स एकेडमी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिर्फ शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जरूरत है। पलामू में टीएसपीसी नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़, कई नक्सली सामग्री हुए बरामद। पलामू के तरहसी थाना क्षेत्र में प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 10 लाख के इनामी नक्सली कमांडर शशिकांत गंजू के दस्ते की मौजूदगी में सूचना पर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शशिकांत गंजू के नेतृत्व में टीएसपीसी का दस्ता किसी बड़ी नक्सली घटना को अंजाम देने के इरादे से क्षेत्र में आया है। इसके बाद एएसपी अभियान राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। जैसे पुलिस का दस्ता इलाके में पहुंचा, नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की। पलामू एसपी रेशमा रमेशन ने बताया कि मुठभेड़ के बाद पूरे क्षेत्र को घेर कर सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा। मौके से नक्सलियों की डायरी, हथियारों से जुड़ी सामग्री और कई संवेदनशील दस्तावेज बरामद किए गए हैं। बता दें कि शशिकांत गंजू वर्तमान में टीएसपीसी संगठन की कमान संभाल रहा। इस पर पलामू क्षेत्र में कई नक्सली घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है। पूर्व कमांडर आक्रमण गंजू की गिरफ्तारी के बाद शशिकांत संगठन का मुख्य चेहरा बन चुका है। इलाके में नक्सलियों की संभावित मौजूदगी के लिहाज से जंगल और आसपास के इलाकों में तलाशी जारी है। पुलिस का मानना है कि दस्ते में कई सदस्य अब भी आसपास छिपे हो सकते हैं। जातीय जनगणना को मिली मंजूरी तो बोले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। केंद्र सरकार द्वारा जातीय जनगणना को हरी झंडी मिलने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुरानी यादें ताज़ा करते हुए एक तीखा राजनीतिक संदेश दिया है। उन्होंने 27 सितंबर 2021 की एक अखबार की कटिंग साझा कर उस समय की पहल की याद दिलाई जब झारखंड सरकार ने केंद्र से जातिगत जनगणना की मांग की थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट करते हुए कहा, देर से आए लेकिन आना पड़ा। 2021 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर जातीय जनगणना की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा था। उस समय केंद्र सरकार की ओर से तकनीकी जटिलताओं का हवाला देते हुए इस पर सहमति नहीं बन पाई थी। गृह मंत्री अमित शाह इसे कठिन कार्य बताते हुए राज्यों से अपनी भूमिका तय करने को कहा था। लेकिन अब जब केंद्र ने खुद जातीय जनगणना को मंजूरी दे दी है तो हेमंत सोरेन ने न केवल पुराने प्रयासों को फिर से उजागर किया बल्कि यह भी जताने की कोशिश की कि उनकी सरकार और झारखंड इस ऐतिहासिक फैसले की राह पहले ही तय कर चुके थे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि हेमंत सोरेन का यह बयान सिर्फ खुशी जाहिर करना नहीं बल्कि यह भी दिखाता है कि इस फैसले में उनकी सरकार की पहल और दबाव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बोकारो के खदान में डूबने से 21 वर्षीय युवक की मौत विवाह समारोह में शामिल होने अमृतसर से आया था। बोकारो जिले के सातनपुर क्षेत्र से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। अमृतसर से शादी समारोह में शामिल होने आए 21 वर्षीय युवक सौरभ नाथ तिवारी की एक पुरानी पत्थर की खदान में डूबने से मौत हो गई। यह घटना गुरुवार को हुई जब सौरभ अपने एक दोस्त के साथ घूमने के लिए निकला था। सेक्टर 12 थाना के एएसआई गुरुचरण ने बताया कि सौरभ और उसका दोस्त आदर्श कोऑपरेटिव कॉलोनी से निकलकर सातनपुर की ओर पहाड़ घूमने गए थे।
इस दौरान वे एक परित्यक्त खदान तक पहुंचे जिसमें पानी भरा हुआ था। दोनों नहाने के लिए खदान में उतरे, लेकिन गहराई का अंदाजा न होने के कारण सौरभ डूबने लगा। उसका दोस्त मदद के लिए दौड़ा, लेकिन तब तक सौरभ पानी में समा चुका था। स्थानीय लोगों और गोताखोरों ने रात भर सर्च अभियान चलाए, लेकिन सफलता नहीं मिली। शुक्रवार सुबह 7:30 बजे एनडीआरएफ की टीम ने अभियान शुरू किया और गहन प्रयासों के बाद सौरभ का शव बरामद किया गया। सौरभ मूल रूप से बिहार के मोतिहारी का निवासी था और वर्तमान में अमृतसर में रह रहा था। वह सातनपुर एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने आया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच जारी है। रांची में चलाया जा रहा सिटी बचाओ अभियान, सिटी बजाकर बच्चों को स्कूल आने के लिए किया जा रहा प्रेरित। रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री के निर्देशानुसार रांची जिला में शिक्षा में कई मानक बदलाव देखने को मिल रहा। रांची जिला के शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी बदलाव आ रहा। रांची जिला प्रशासन और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार द्वारा संचालित सिटी बचाओ अभियान 2.0 एक अभिनव और प्रभावी पहल है, जिसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति, ठहराव और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है। इस अभियान ने न केवल रांची जिले में शैक्षणिक परिदृश्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, बल्कि पूरे राज्य के लिए एक मॉडल के रूप में उभरा हुआ है। सिटी बचाओ अभियान की शुरुआत सिमडेगा जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हुई थी, जिसके उत्साहजनक परिणामों को देखते हुए इसे 2024 में पूरे झारखंड में लागू किया गया। रांची जिले में सिटी बचाओ अभियान 2.0 के तहत इस पहल को और अधिक व्यापक और प्रभावी बनाया गया है। अभियान का मुख्य उद्देश्य सिटी बचाओ उपस्थिति बढ़ाओ, जिसके तहत स्कूल के हाउस कैप्टन और क्लास मॉनिटर सुबह सुबह सिटी बजाकर अपने गांव, टोले और कस्बों के बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके अलावा अभियान ने सोशल मीडिया की शक्ति का उपयोग करते हुए बच्चों, शिक्षकों और समुदाय को जोड़ने के लिए एक व्यापक डिजिटल कैंपेन शुरू किया है। सरायकेला खरसावां और गुमला डीसी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की मुलाकात। पीएम अवार्ड के लिए सीएम ने दी बधाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से को उनके आवासीय कार्यालय में सरायकेला खरसावां के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला और गुमला के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दोनों अधिकारियों को प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के समग्र विकास में ऐसे अधिकारियों की भूमिका अहम होती है, जो जनहित से जुड़ी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करते हैं। सरायकेला खरसावां और गुमला को मिला यह सम्मान पूरे राज्य के लिए गर्व के विषय है। उन्होंने भरोसा जताया कि झारखंड आने वाले दिनों में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। गिरिडीह पुलिस ने कसी कमर, लिमिट स्पीड क्रॉस करने वाले वाहन चालकों की खैर नहीं। तेज रफ्तार हमेशा ही जानलेवा रही है। ज़्यादातर सड़क दुर्घटनाओं के पीछे की वजह तेज रफ्तार ही रहती है। रफ्तार के कारण लोग वाहन पर अपना नियंत्रण खो देते हैं, जिसकी वजह से बहुतों की जान भी जा रही है। गिरिडीह में तो हर दूसरे तीसरे दिन सड़क दुर्घटना में किसी न किसी की जान जा रही। ऐसे में इन दुर्घटनाओं पर नियंत्रण रखने के लिए गिरिडीह पुलिस ने अपनी तैयारी को और भी दुरुस्त की है। गिरिडीह पुलिस अब तेज रफ्तार वाहनों को ट्रेस करेगी। तय लिमिट से ज़्यादा की रफ्तार क्रॉस करने वाले वाहनों को न सिर्फ चिन्हित करेगी, बल्कि ऐसे वाहनों से जुर्माना भी वसूलेगी। इस पूरे मामले पर जानकारी साझा करते हुए डीएसपी कौसर अली ने बताया कि शहर से सटे इलाके में हाई स्पीड लेजर डिटेक्टर कैमरा लगाया गया है और स्पीड की जांच शुरू कर दी गई है। अभी ट्रायल किया जा रहा और जल्द ही इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। बताया जा रहा कि जो हाई स्पीड लेजर डिटेक्टर कैमरा है वह पूरी तरह कंप्यूटर जनित है। इस कैमरे नुमा कंप्यूटर में खासियत है कि वह ऑटोमेटिक आने वाले जाने वाले वाहनों के स्पीड को ट्रेस कर लेता है। इस दौरान जब स्नैप किया जाता है तो वाहन के नंबर को भी यह कैमरा रीड कर लेता है। इसके साथ ही साथ यहीं से चालान जनरेट होता है और वाहन के मालिक को मैसेज चला जाता है। चालान भी ऑनलाइन काटा जाता है। हाई स्पीड चलाने वाले मालिक लिमिट क्रॉस करेंगे तो जुर्माना भरने को तैयार रहें। हजारीबाग पुलिस ने 2 नक्सली को किया गिरफ्तार।
हजारीबाग जिले के चरही क्षेत्र के पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 सक्रिय नक्सली नूतन गंजू और प्रेम गंजू को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में दोनों को उसके ठिकानों से धर दबोचा गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि दोनों नक्सली चरही इलाके में मौजूद है। सूचना की पुष्टि होते ही पुलिस टीम ने छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दोनों की गिरफ्तारी से क्षेत्र में सक्रिय नक्सली नेटवर्क को झटका लगा है। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत विभिन्न राज्यों में सैकड़ों नक्सली का इनकाउंटर और गिरफ्तारी हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह के रांची दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त, एसएसपी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। गृह मंत्री अमित शाह 10 मई को ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक में शामिल होने के लिए रांची आएंगे। उनके अलावा इस मीटिंग में कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे। इसे लेकर रांची जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। रांची पुलिस भी सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल शुरू कर दी है। गुरुवार को एसएसपी चंदन सिन्हा ने पुलिस पदाधिकारी के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। पदाधिकारियों ने जानकारी दी कि रांची पुलिस 10 मई को होने वाली ईस्टर्न जोनल काउंसिल को लेकर पूरी तरह अलर्ट है। एसएसपी चंदन सिन्हा ने यातायात रूट प्लान को लेकर ट्रैफिक एसपी से भी बातचीत कर कई अहम दिशा निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मीटिंग के आसपास के इलाकों में भी सुरक्षा व्यवस्था के सख्त करने के साथ साथ मीटिंग के दिन तक लगातार इलाके में गश्ती लगाने का निर्देश दिया गया है। इस बैठक में झारखंड के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के सीएम शामिल होंगे। जल्द जारी होने वाला है जेपीएससी परीक्षा का विज्ञापन, हाईकोर्ट के निर्देश पर उठाया गया कदम। झारखंड में डिप्टी कलेक्टर बनने की चाह रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। जेपीएससी सिविल सेवा डिप्टी कलेक्टर के लिए फिर से विज्ञापन जारी होगा। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के तहत ये कदम उठाया गया है। आयोग ने यह परीक्षा 10 और 11 अक्टूबर को रांची में आयोजित की थी। इसके बाद 13 नवंबर 2020 को मॉडल आंसर की जारी किया था। फिर 24 दिसंबर 2020 को संशोधित आंसर की जारी हुआ था। जेपीएससी सिविल सेवा डिप्टी कलेक्टर परीक्षा के आवेदन देने वाले कई अभ्यर्थी अब सेवानिवृत्ति के कगार पर पहुंच चुके हैं। आयोग ने 28 पदों पर नियुक्ति के लिए 27 सितंबर 2018 को विज्ञापन निकाला था। इसमें वही लोग शामिल हो सकते थे जो सरकारी सेवा में कम से कम 5 साल बिता लिए हों। इसके लिए करीब 400 अभ्यर्थी ने आवेदन किया था, लेकिन विभिन्न कारणों से 189 का आवेदन रद्द कर दिया गया। हाईकोर्ट के निर्देश पर वर्षों से लंबित इस परीक्षा की नए सिरे से नियुक्ति की नई आस जागी है। इससे पहले झारखंड लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2005 में पलामू में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा दुर्गा मंदिर। इस अलौकिक घटना के बाद लिया गया निर्णय। पलामू के बरही धाम में विश्व का सबसे ऊंचा दुर्गा मंदिर बनने जा रहा है। यह भव्य मंदिर 551 फीट ऊंचा होगा, जो इसे दुनिया का सबसे ऊंचा दुर्गा मंदिर बना देगा। इसके साथ साथ 151 फीट ऊंचा नवग्रह मंदिर भी परिसर में बनेगा। भूमि पूजन का आयोजन 14 मई को भव्य अनुष्ठान के साथ किया जाएगा। इस पावन कार्य के लिए 5 एकड़ से अधिक जमीन का अधिग्रहण किया गया है, जिसमें स्थानीय जमीनदाताओं का सहयोग रहा। यह मंदिर निर्माण एक अलौकिक घटना के बाद तय हुआ है। मई 2022 में बरही धाम में हनुमान जी की 105 फीट ऊंची प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान महायज्ञ के समय खुदाई में अष्ट धातु की मां दुर्गा की प्रतिमा प्राप्त हुई थी। खुदाई में 2 सांप भी निकले जो पल भर में गायब हो गए। इस अद्भुत घटना को हजारों श्रद्धालुओं ने देखा और तभी निर्णय लिया कि यहां मां दुर्गा का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। संविधान बचाओ रैली में राज्य भर से 50,000 से अधिक लोगों का होगा जुटान। जोर शोर से तैयारी में जुटे कार्यकर्ता। कांग्रेस के संविधान बचाओ अभियान के तहत 6 मई को रांची के पुराना विधानसभा मैदान में होने वाली संविधान बचाओ रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए कार्यकर्ता जी जान में जुटे हैं। कांग्रेस भवन में कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर, वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, कृषि मंत्री शिल्पी नेहात्रिकी, कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर, बंधु तिर्की,
प्रदीप बलमुच्चू शामिल हुए। इस बैठक में 6 मई को होने वाली संविधान बचाओ रैली की तैयारियों की योजना बनी और रैली को ऐतिहासिक बनाने की रणनीति बनी। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि संविधान बचाओ अभियान के लिए जिलावार नियुक्त नोडल पदाधिकारी ने अपने जिले में बैठक पूरी कर ली है। सोनाल शांति ने कहा कि रांची में 6 मई को होने वाली संविधान बचाओ रैली ऐतिहासिक होने वाला है। बैंक में लूट की साजिश नाकाम, पलामू से हिरासत में लिए गए कोड़ा गैंग के 2 सदस्य। गुमला और पलामू पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। पुलिस की सक्रियता से पलामू में एक बैंक में होने वाली लूट की घटना विफल हो गई। पुलिस ने पलामू से कोड़ा गैंग के जुड़े 2 सदस्यों को हिरासत में लिया है। दरअसल पलामू के भारतीय स्टेट बैंक के शाखा में कोड़ा गैंग से जुड़े हुए 2 आरोपी रेकी कर रहे थे। इसी क्रम में गुमला एवं पलामू पुलिस ने रेकी करते हुए कोड़ा गैंग से जुड़े हुए 2 आरोपियों को पकड़ लिया। इससे पहले गुमला पुलिस पलामू में बैंक के खिलाफ कार्रवाई के लिए कैंप कर रही थी। पलामू एवं गुमला पुलिस ने कार्रवाई के लिए संयुक्त रूप से टीम बनाई थी। संयुक्त टीम को आरोपियों के बारे में जानकारी मिली थी। इसके बाद छापेमारी शुरू की गई थी। मेदिनीनगर टाउन थाना के थाना प्रभारी एवं सब इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि आगे की छानबीन की जा रही है। रांची पुलिस ने लौटाए लाखों रुपए के मोबाइल, खोए फोन पाकर लोगों के चेहरे पर आई मुस्कान। लाखों रुपए मूल्य के 21 खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन को रामगढ़ पुलिस ने बरामद कर असली मालिक को सौंप दिया, जिससे मोबाइल धारकों में खुशी देखी गई। इस दौरान लोगों ने रामगढ़ पुलिस और एसपी को धन्यवाद दिया। इस मौके पर एक मोबाइल धारक तनिषा सिन्हा ने बताया कि उसका मोबाइल गिर गया था, जिसकी शिकायत उन्होंने थाने में दर्ज करवाई थी। अचानक पुलिस की ओर से फ़ोन कर यह बताया गया कि उनका मोबाइल मिल गया है, प्रमाण देकर आकर ले जाएं। यह बात सुनने के बाद काफ़ी खुशी महसूस हुई। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्य से जनता का पुलिस प्रशासन पर विश्वास बढ़ा है। उन्हें उम्मीद नहीं था कि उसका खोया हुआ मोबाइल मिल सकता है। वहीं मौके पर रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने कहा कि लगातार मोबाइल गुम होने की सूचना मिली रही थी। मोबाइल ढूंढने के लिए टेक्निकल टीम को लगाया गया था। उन्होंने कहा था कि कभी किसी का मोबाइल तुरंत मिल जाता है और कभी वह मोबाइल ऑन नहीं होता, जिसके कारण मोबाइल मिलने में कठिनाई होती है। लेकिन जिले की टेक्निकल टीम द्वारा लगातार इस पर नज़र रखी जाती है और इसी कड़ी में विभिन्न थाने क्षेत्र में गुम हुए 21 मोबाइल को ढूंढकर उनके असली मालिक को सौंपा गया। आवास बोर्ड की बड़ी तैयारी, 1 साल के भीतर हजारों लोगों को मिलेगा अपना घर जमीन। झारखंड के शहरी क्षेत्र में यदि आपका अपना घर या जमीन नहीं है और आप इसे लेना चाहते हैं तो आपके लिए यह खबर खुशखबरी भरा है। झारखंड राज्य आवास बोर्ड आपको सस्ते और सुलभ रूप से ऐसे लोगों को घर या जमीन देने की बृहद योजना बनाई है। इसके तहत अगले 1 साल के अंदर करीब 10,000 लोगों को अपना घर मिलने वाला है। रांची में हाल ही में लॉटरी के जरिए आवास आवंटन का कार्य पूरा होने के बाद आवास बोर्ड ने रांची के अलावा अन्य प्रमुख शहर में भी बने आवास और जमीन को आवंटित करने का निर्णय लिया था। झारखंड राज्य आवास बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान ने जानकारी देते हुए कहा कि मई में हजारीबाग में रांची की तरह लॉटरी के जरिए बने आवास और भूखंड को आवंटित करने के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके बाद धनबाद, जमशेदपुर जैसे राज्य के विभिन्न शहरों में लोगों को आवास मुहैया कराने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रांची में निर्माणाधीन आवास मई महीने में पूरा हो जाएंगे, उसे भी लॉटरी के जरिए लोगों को मुहैया कराया जाएगा। रांची के धुरवा में न्यू टाउनशिप बनेगा। 86 एकड़ में 5,500 फ्लैट का निर्माण होगा। आवास बोर्ड के द्वारा रांची के धुरवा में करीब 86 एकड़ में न्यू टाउनशिप बनाने का निर्णय लिया गया है। इसे नए आवासीय परिसर में 5,500 फ्लैट निर्माण होगा, जिसमें सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान की माने तो इसे नए टाउनशिप में 1 BHK, 2 BHK, LIG, MIG, HIG जैसे फ्लैट बनेंगे। 26,000 सहायक आचार्य की बहाली पर हाईकोर्ट सख्त, JSSC को तय करनी पड़ी डेडलाइन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC ने राज्य में सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत समय सीमा झारखंड हाई कोर्ट को शपथ पत्र के माध्यम से सौंपी है। आयोग ने बताया कि विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों का परिणाम चरणबद्ध तरीके से प्रकाशित किया जाएगा। प्रस्तुत जानकारी के अनुसार ग्रेजुएट लेवल ट्रेंड टीचर कक्षा 6 से 8 के लिए गणित और विज्ञान विषयों का रिजल्ट जुलाई के प्रथम सप्ताह में घोषित किया जाएगा। सामाजिक विज्ञान विषय के परिणाम जुलाई के तीसरे सप्ताह तक जारी होंगे।
जबकि भाषा विषयों के लिए अगस्त के पहले सप्ताह में रिजल्ट घोषित करने की योजना है। इंटरमीडिएट ट्रेंड टीचर कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों का अंतिम परिणाम सितंबर के दूसरे सप्ताह तक प्रकाशित करने की बात कही गई है। उसी समय सीमा के अंतर्गत सहायक आचार्य पद के लिए अंतिम परिणाम भी जारी किया जाएगा। अदालत ने इस समय सीमा को स्वीकार कर लिया है। सुनवाई के दौरान जेएसएससी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता संजय पिपरवार ने पक्ष रखा। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने की। इससे पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया में हो रही देरी पर असंतोष व्यक्त किया था और राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि जनवरी 2026 के प्रस्तावित समय सीमा को कम किया जाए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि नियुक्ति प्रक्रिया 2 से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। हजारीबाग में 2019 के डकैती और हमले के मामले में 2 वांटेड अपराधी गिरफ्तार। हजारीबाग जिले के चरही थाना क्षेत्र में वर्ष 2019 में दर्ज एक गंभीर आपराधिक मामले में शामिल 2 वांछित अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर अहम सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि मामले के आरोपी ग्राम कजरी में देखे गए। सूचना मिलते ही बरही थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसकी तत्परता से कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। यह मामला 19 सितंबर 2019 को अजय कुमार सिंह द्वारा चरही थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी से जुड़ा हुआ है। प्राथमिकी के अनुसार ग्राम दासी खाप में जल मीनार और पाइपलाइन निर्माण कार्य के दौरान रात करीब 10 बजे 5 से 10 अज्ञात अपराधियों ने हमला कर मजदूरों और कर्मचारियों के साथ मारपीट की थी। इसके साथ उन्होंने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी और आगे की कानूनी प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।